हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब फाइट होती है तो तीन सिचुएशन आते हैं मेरे हिसाब से, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे के हिसाब से। तो कौन कौन से सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है इसके बारे में, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कुछ हम बात करेंगे, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में। जैसे कि मैं व्हाइट सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूँ। एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक बंदा है ए, दूसरी ग्रुप है, दूसरे ग्रुप का बंदे का नाम है बी। ठीक है। कभी एक ए और बी के बीच में अगर फाइट शुरू हो गया तो ए के कुछ ग्रुप मेंबर आएंगे, बी के कुछ ग्रुप मेंबर आएंगे। अब एक व्हाइट सिचुएशन में मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि ये जो पांच पांच बंदे आए हैं, ये बंदे ए सम उसी तरह बी को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम लोग भाई भाई हो, एक ही जगह के हो, एक ही प्लेस के हो, तुम लोगों में झगड़ा नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ में ये बोल रहे हैं कि एक ग्रुप ए के बंदे बोल रहे हैं कि ए तुम गलत हो। सम उसी तरह से ग्रुप बी के बंदे भी बोल रहे हैं कि बी तुम गलत हो। इस तरह से दोनों को दबा दिया गया है और घर घर भेज दिया गया है। ठीक है, आइडियल सिचुएशन है। लेकिन ये तो मास लेवल पे हो गया। पर्सनल लेवल पर जब देखें तो ए और बी पर उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। पॉइंट में गिना रहा हूँ मैं। एक में कॉन्फिडेंस डाउन होगा, दूसरे में ये लोग सोचेंगे कि हमारे कोई कम्युनिटी नहीं है, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो जब कोई भी फाइट सीन देखेंगे, कहीं भी फाइट हो रहा हो, कोई झगड़ा हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो ये लोग उस पर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई भी मामले में हो, दूर दूर रहेंगे उन सिचुएशन, एकदम व्हाइट, कोई बिना दाग वाले, बिना दाग धब्बे के। किसी से फाइट करेंगे नहीं, लेकिन किसी से सपोर्ट भी नहीं करेंगे। चाहे वो अपने ही लोग हो, अपने गांव के लोग हो, या कहीं भी जान पहचान के आदमी हो, कोई मुसीबत में हो तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, दूर दूर रहेंगे, डरपोक हो जाएंगे बेसिकली। ये है एक सिचुएशन। ठीक। दूसरा ब्लैक सिचुएशन के मैं इमेजिन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम कुछ बंदे हैं ए, यहाँ पर कुछ बंदे हैं बी, सेम दोनों में फाइट हो गया। तो यहाँ पर क्या दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर सब लोग आते हैं, ए को और बी को सपोर्ट तो करने लगते हैं, लेकिन इनकी बुराइयां नहीं गिनाते। लेकिन एक दूसरे पर, ग्रुप बी के मेंबर ए ग्रुप के मेंबर पर और ए ग्रुप के मेंबर बी ग्रुप के मेंबर पर टूट पड़ते हैं और फाइट करने लगते हैं, बिना ए और बी को समझाया कि तुम गलत हो, सही हो, या कुछ बोले। वो उसे पर्सनल लेवल पर नहीं ले जाते, वो कम्युनिटी लेवल पर ले जाते हैं। तुम गलत हो, ये गलत है बोल के उन दोनों में से फाइट शुरू हो जाता है। जब फाइट शुरू होता है तो ए और बी का कॉन्फिडेंस तो हाई होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से ए और बी पर्सनल लेवल पर देखें तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। नशा भी करेंगे, किसी से झगड़ देंगे, किसी के साथ छेड़खानी करेंगे, फ्रैंक करने लगेंगे, दुनिया भर काम करने लगेंगे। जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड, इससे कोई मैनर से कोई मतलब नहीं है, किसी की अच्छी बात करना है, बुरी बात करना है, किसी से कोई मतलब नहीं है। नशा करने लगे, बेसिकली देखा जाए तो ये लोग टपोरी टाइप के हो जाएंगे। किसी से भी झगड़ेंगे, किसी से भी गाली गलौज कर लेंगे, घर वालों से इज्जत नहीं करेंगे। अगर बात हद से बढ़ गई, उनका पर्सनल इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि इन फ्यूचर सब, अगर उन दोनों की सारे बातों का अगर सपोर्ट करने लगे कम्युनिटी की तरफ से, कोई झगड़ा हुआ, कोई कुछ भी हो गया, तो बाद में वो अपने फैमिली को भी सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, और हर जगह पर किसी बात समझे बगैर वो लड़ने झगड़ने शुरू कर देंगे। ये हो गया ब्लैक सिचुएशन। उसका कम्युनिटी ऐसी है, उनके लोगों ऐसे हैं, तो ये इन दोनों पर भी उसी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। एक सिचुएशन मान लेता हूँ मैं, ग्रे सिचुएशन। इस सिचुएशन में सेम वही बंदे हैं, फाइट हो गया ए और बी के बीच में। लेकिन यहाँ से कुछ लोग आए, यहाँ से कुछ लोग आए, मिनिमम लोग, ज़्यादा आएंगे तो बात बढ़ सकती है, 5 लोग मान लेते हैं। वो दोनों को सपोर्ट करेंगे, उसी जगह से दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ पर फाइट चल रहा है उसी फाइट प्लेस से दोनों को दूर कर ले जाएंगे। ठीक है, और दोनों ग्रुप में से फ्रेंडशिप है, अच्छे से तो पहले से ही है, लेकिन अच्छे से बातचीत करेंगे, भाईचारा निभाएंगे,
चलो ठीक है ऐसा होता है बोल के, बच्चे हैं बोल के ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई इन दोनों को ये नहीं बताएगा तुम गलत हो बोल के, ठीक है। लेकिन जब घर में जाएंगे, अपने कम्युनिटी में जाएंगे, तो ये दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, ये सब से ये सब गलत हो सकता है, तुम्हारे करियर पे फोकस करो, ये सब बोलेंगे। इससे ये क्या होगा, ये दोनों ए और बी नाम से जो हैं, ये दोनों सुधर जाएंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे और नेक्स्ट झगड़ा वगड़ा करेंगे नहीं। लेकिन उनको ये कॉन्फिडेंट रहेगा कि उसका कम्युनिटी है, अपने साथ देने वाले हैं, ये सोचेंगे। और नेक्स्ट कहीं भी कोई सिचुएशन होगा, जैसे गलत सिचुएशन होगा तो देखेंगे, क्योंकि उन दोनों को ये सिखाया जा रहा है कि क्या गलत है क्या सही है बोल के। दोनों में से डिफरेंट बताए जा रहे हैं, गलत और सही में से। जब कोई गलत काम देखेंगे तो वो लोग उसी सिचुएशन में आएंगे, अपनी कम्युनिटी को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, नहीं तो अपने पर्सनल लेवल पर भी ये लोग सपोर्ट करेंगे। एक तो करियर हो गया, दूसरे में है कॉन्फिडेंट, तीसरे में ब्रदरहुड, भाईचारा, ये सब हो गया। उसका अगर पर्सनल लेवल पर जब देखूं तो कहीं अगर ए अकेला बंदा है, वहाँ पर बी के भी कुछ बंदे आ गए, ठीक है, तब भी झगड़ा शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उन सिचुएशन में, उन कम्युनिटियों में, दो कम्युनिटी में ब्रदरहुड स्टार्ट हो गया है। एक तो डर भी रहे हैं कि उसका कम्युनिटी है साथ देने वाले। उसके बाद जब ए और बी आमने सामने होगा तो बी को बताया गया है कि ये झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, तो ये झगड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा। सेम उसी तरह ए को भी बताया गया है कि झगड़ा करना बुरी बात है, तो ए भी बी से झगड़ा नहीं करेगा। तो इस तरह से ये लोग मिलजुल के रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये 3 सिचुएशन हो गया है। ये व्हाइट सिचुएशन में बेसिकली डरपोक पैदा होंगे, ठीक है। अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा नहीं तो डरपोक ही पैदा होंगे कि कोई भी सिचुएशन से भागते फिरेंगे। ब्लैक सिचुएशन में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, झगड़ा लड़ना और किसी को रैगिंग करना, फाइट करना, बेसिकली गुंडे बन जाएंगे। यहाँ पर गुंडे बन जाएंगे, यहाँ पर डरपोक, यहाँ पर गुंडे हद से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड 50-50 के हिसाब से, ज़रूरत पर तो फाइट करेंगे, अपने लिए फाइट करेंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए फाइट करेंगे, लेकिन अच्छे के लिए फाइट करेंगे। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, कोई अपना भी कोई बंदा हो जो बुरा कर रहा है, तो उसे समझाएंगे कि ये बुरा है बोल के। अगर मान लो कोई सिचुएशन में ए किसी से, ये ग्रुप का नहीं, किसी सी के ग्रुप के साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है, और ये गलत है, तो लोग आएंगे इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इससे दूर करेंगे। इन सिचुएशन में कहीं दोनों के दोनों अगर गलत हो तो दोनों को भी समझाएंगे, दूर करेंगे, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि तुम हमारे कम्युनिटी का हो तो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ब्लैक सिचुएशन में। ये ग्रे सिचुएशन में नहीं होता है। 50-50 हिसाब से रहेंगे, झगड़ा स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट हो गया तो भी थोड़ा बहुत में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे होगा ये ग्रे सिचुएशन में। मेरे हिसाब से ये जो लड़कों को ले जाके अपने कम्युनिटी में समझाना, प्लस बाहर की दुनिया में अपनों को सपोर्ट करना, ये मेरे हिसाब से सबसे आइडियल है। ये सिचुएशन मेरे लिए उतना ख़राब नहीं है, 50-50 मान लेते हैं, लेकिन ये 100% बुरी बात है मेरे हिसाब से। ये 100% बुरी बात है, ये 50% बुरी बात है, और ये मेरे हिसाब से 100% सही बात है ऐसे करना। ब्लैक, व्हाइट और ग्रे नाम के 3 सिचुएशन तो हमने इमेजिन कर लिया, लेकिन इन सिचुएशनों में से एक सिचुएशन एक्सेप्शन है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि दोनों पार्टी सेम रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहले व्हाइट में हमने देखा कि दोनों पार्टी ने ए और बी को सप्रेस किया, ठीक है। दूसरे में ब्लैक सिचुएशन में ए और बी को पूरी छूट दे दी। लेकिन ग्रे सिचुएशन जो बेस्ट सिचुएशन है अभी के हिसाब से, यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन दोनों के दोनों सेम रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मान लें, अगर चौथी सिचुएशन मान लें रेड नाम से मान ले, अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी में से अगर फाइट होता है और इनमें से
ए को अगर ले जाते हैं उसके फैमिली, उसके कम्युनिटी, और उसे समझा बुझा कर ठीक कर लेते हैं, मतलब उसे दबा देते हैं, थोड़ा उसकी थिंकिंग दबा देते हैं। लेकिन ग्रुप बी वाले ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा नहीं करते तो ये बी जो है, बी नाम का जो बंदा है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा और ए को जहाँ भी देखे बुली करने लगेगा, क्योंकि उसको यकीन है कि उसका कम्युनिटी उसे सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन बी ऐसा नहीं सोचेगा। बी क्यों ऐसा नहीं सोचेगा? क्योंकि उसे सप्रेस किया गया है, उसे दबाया गया है, उसके थिंकिंग को सप्रेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसे दबाया गया है कि ताकि झगड़ा पतन ना करे। इस तरह से एक सिचुएशन आ सकता है। बस ये एक्सेप्शन है रेड सिचुएशन से, लेकिन अक्सर देखते हैं तो इसी सिचुएशन से झगड़े होते रहते हैं। जैसे कि हमने व्हाइट के बारे में डिस्कस किया, ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, अब रेड एक्सेप्शन है, इससे ये हो सकता है। एक ग्रे सिचुएशन में ये होता है, अगर ग्रुप ए का बंदा किसी सी ग्रुप के बंदे से लड़ रहा है, मतलब बी के नहीं है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि बी ग्रुप के भी बंदे आके ए को सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे तो लड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनमें अच्छाई का गुण है, बी में भी है और ए में भी है। इसीलिए अगर ए का बंदा हो या कोई बी का बंदा हो, मान लीजिए ए बी अगर लड़ रहे हैं सी के साथ, ए और बी लड़ रहे हैं सी के साथ, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, तो अपने ग्रुप के साथ साथ दूसरे के ग्रुप के मेंबर भी आके इस झगड़े को सुलटा सकते हैं, इस झगड़े को आगे बढ़ने नहीं दे सकते। ये हो सकता है सबसे आइडियल सिचुएशन मेरे हिसाब से ग्रे सिचुएशन में, जो मुझे 100% राइट लगता है। बेसिकली ये जो बात कर रहा हूँ मैं रेड सिचुएशन के बारे में बताया, बेसिकली एक ये होता है कि कंट्रोल के बारे में। आप अगर पर्सनल लेवल पे देखो तो मेरे हिसाब से एक सर्कल होता है ऐसे, दूसरा सर्कल होता है ऐसे। किसी भी बंदे को ये है, अगर माइनस के लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, कोई भी गुण हो, हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इसे हम फ्रीडम के हिसाब से देखते हैं, फ्रीडम के हिसाब से, इसे हम फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से देखते हैं। अगर किसी को हद से ज़्यादा फ्रीडम दे दिया जाए, अगर इसी सर्किल से निकल जाए, तो वो गुंडा हो सकता है, कोई बुरा काम कर सकता है, नशा वगैरह कर सकता है, हद से ज़्यादा फ्री छोड़ दे तो बेकार के फिजूल के खर्चे कर सकता है। लेकिन किसी को अगर हम घर में ही रख दें, किसी को भी अगर हम घर में ही रख दें, जैसे कि हम मान लीजिए ए को हम घर में रख रहे हैं, तो ए हो जाएगा डरपोक, ए हो जाएगा डरपोक। लेकिन अगर बी को हम हद से ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं, हद से ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा गुंडा हो जाएगा। तो बात यह है कि हद से ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं देना है और उससे हद से ज़्यादा दबाना भी नहीं है। ज़्यादा दबाओ मत, ना ज़्यादा फ्रीडम दो। तो ठीक से कैलकुलेशन करके क्या सही है क्या गलत है, जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्रे सिचुएशन में ये आइडियल है, हर फैमिली में भी यही होनी चाहिए। एक्सेप्शन के बारे में बताया, राइट की सिचुएशन के बारे में, लेकिन इसमें भी हम अगर कोई हद से ज़्यादा फ्रीडम से बाहर है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताया बी को, अगर बी को हद से ज़्यादा फ्रीडम दे दिए, वो अगर गुंडे हो जाएं, अगर बी दब जा रहा है, तो वहाँ से कम्युनिटी से वहाँ से निकल सकता है, जहाँ रह रहा है वहाँ से निकल सकता है। नहीं तो ये करियर पे अपना फोकस करके अच्छे हो सकता है। अच्छा होना प्रोबेबली, ये मुझे लगता है 80% प्रोबेबली चांसेस कि अच्छा आदमी होगा, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही 80% लग रहा है कि हद से ज़्यादा फ्रीडम होगा तो ये गलत इंसान होगा, उसका कोई कमाई का सोर्स नहीं होगा। अगर कमाई होगा तो भी 2 नंबर ही होगा, लेकिन ये 1 नंबर से चलेगा। नहीं तो बिजनेस करके ये अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, लेकिन इससे बिजनेस होगा नहीं। अगर बिजनेस होगा तो भी वो 2 नंबरी वाली बिजनेस होगी, लेकिन इससे 1 नंबर की उम्मीद कर सकते हैं। और ये होगा देश के लिए अच्छा काम करेगा ये, लेकिन ये देश की बुराई के लिए काम करेगा, भले ही इसकी इनकम ज़्यादा हो। और ये बात ये हो सकता है, ये बिजनेसमैन हो सकता है, ये बिजनेसमैन हो सकता है, तो ये हो सकता है कोई नेता वगैरह हो सकता है। नेता वगैरह बहुत बड़ा नेता तो नहीं हो पाएगा, गुंडा का एरिया का कोई नेता हो सकता है, ये पॉलिटिशियन हो सकता है और ये बिजनेसमैन हो सकता है। ये सिचुएशन में, रेड सिचुएशन में देखा जाए तो बहुत दूर की बात है ये फ्रीडम की बात है।
फ्रीडम इंडेक्स ऐसे रहना चाहिए, घर के लोगों को भी, कोई बच्चे हो, कोई स्टूडेंट हो, जैसे कि हद से ज़्यादा दबाना भी नहीं चाहिए या हद से ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से।